नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या देश से नक्सलवाद वाकई खत्म हो गया है या फिर इस लड़ाई के पीछे एक ऐसा कड़वा सच छुपा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। संसद के गलियारों से उठी एक आवाज ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया। गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला। जवाब में भूपेश बघेल ने अमित शाह को खुली चुनौती दे दी कि जगह तय करो, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन इन सब के बीच बिहार के सांसद पप्पू यादव ने जो सवाल उठाया उसने इस पूरी लड़ाई को ही बदल दिया। पप्पू यादव ने पूछा, क्या नक्सलवाद खत्म करने के नाम पर पूरी की पूरी दलित आदिवासी नस्लों को निशाना बनाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या है जल, जंगल और जमीन की इस लड़ाई में जो आज भी देश को दो धड़ों में बांट रहा है? चलिए इस बड़े सस्पेंस की तह तक चलते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और अब हम जीत के करीब हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नक्सलवादियों को पनाह दी है। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि भूपेश बघेल से पूछो, क्या मैं सबूत दूं? जवाब में भूपेश बघेल भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मंच, समय और जगह की चुनौती दे डाली। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये एक ऐसा टकराव है जो ये तय करेगा कि नक्सलवाद के मुद्दे को चुनावी हथियार के तौर पर कौन बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। गौर करने वाली बात यह है कि संसद के भीतर अमित शाह ने सिर्फ आरोप नहीं लगाए बल्कि एक तरह से ओपन चैलेंज दिया। उन्होंने पूछा कि भूपेश बघेल को पूछो, क्या मैं सबूत दूं? ये शब्द बताते हैं कि गृह मंत्रालय के पास कुछ ऐसी फाइलें हो सकती हैं जो छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार की मुश्किल बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ भूपेश बघेल का ये कहना है कि मंच और समय आप तय करें, मैं बहस को तैयार हूँ। ये दिखाता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर रहने के बजाय फ्रंट फुट पर आकर लड़ना चाहती है। बघेल का तर्क है कि उनके कार्यकाल में नक्सलियों के बड़े लीडर्स ने आत्मसमर्पण किया और विकास बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा। अब जनता के सामने सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? क्या वाकई कांग्रेस ने नक्सलियों को कवच दिया या बीजेपी इसे चुनावी हथियार बना रही है? इस पूरे विवाद में एंट्री हुई पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने एक ऐसा सवाल दागा जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धू कान्हू कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, सावित्रीबाई फुले कौन थे? पप्पू यादव का तर्क था कि ये लोग प्राकृतिक पूजक थे जो अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी अस्मिता की रक्षा कर रहे थे। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सरकार नक्सलवाद के नाम पर उन्हीं लोगों को खत्म करना चाहती है जो इस देश की जड़ों से जुड़े हैं? पप्पू यादव का कहना है कि अंग्रेजों के समय से ही जो गिद्ध नजरें हमारे देश के खनिज और जमीन पर थी, आज भी वही खेल चल रहा है। पप्पू यादव ने जो नस्ल शब्द का इस्तेमाल किया उसने इस पूरी बहस को एक बेहद संवेदनशील मोड़ दे दिया। उन्होंने पूछा, क्या नक्सलवाद के खात्मे का मतलब पूरी दलित आदिवासी नस्ल को खत्म करना है? ये सवाल सीधे तौर पर आदिवासियों के मन में सुरक्षा और पहचान को लेकर डर पैदा करता है। पप्पू यादव का इशारा उन फर्जी एनकाउंटर्स और पकड़ धकड़ की ओर था जिनके आरोप अक्सर मानवाधिकार संगठन लगाते रहे हैं। उन्होंने तिलका मांझी और सिद्धू कान्हू का नाम लेकर ये याद दिलाया कि ये लोग लुटेरे नहीं थे, ये रक्षक थे। पप्पू यादव का तर्क है कि अगर सरकार आदिवासियों को सिर्फ नक्सली के चश्मे से देखेगी तो वो बिरसा मुंडा की विरासत का अपमान होगा। ये लड़ाई अब बंदूकों से निकलकर अस्मिता और नस्ल के दांव पेच तक पहुंच गई है। नक्सलवाद का मुद्दा सिर्फ हिंसा का नहीं है, इसके पीछे दशकों पुराना एक विवाद है, जल, जंगल और जमीन। पप्पू यादव ने याद दिलाया कि कैसे हमारे आदिवासी नायकों ने इन संसाधनों को विदेशी गिद्धों से बचाया था। आज सरकार का कहना है कि विकास के लिए नक्सलवाद का अंत जरूरी है। वही पप्पू यादव जैसे नेता ये कह रहे हैं कि कहीं इस विकास के नाम पर आदिवासियों को ही उनके घरों से बेदखल तो नहीं किया जा रहा? यह सवाल बहुत गहरा है। क्या वाकई नक्सलवाद के खात्मे की आड़ में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो अपनी संस्कृति और जमीन के रक्षक है? एक ऐसी बहस है जिसमें एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा है तो दूसरी तरफ मानवाधिकार और अस्मिता। पप्पू यादव ने एक और बड़ा कड़वा सच बोला। अंग्रेजों से लेकर आज तक सबकी नजर हमारे देश के खनिज पर है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। जिन इलाकों में नक्सलवाद सबसे ज्यादा है वही देश का सबसे कीमती लोहा, कोयला और बॉक्साइट दबा हुआ है। पप्पू यादव का सीधा आरोप है कि नक्सलवाद खत्म करने के नाम पर असल में उन आदिवासियों को रास्ते से हटाया जा रहा है जो इन खनिजों के ऊपर पहरेदार बनकर बैठे हैं। अगर आदिवासी हटेंगे तो जंगल कटेंगे और कॉर्पोरेट घरानों के लिए रास्ता साफ होगा। क्या नक्सल मुक्त भारत का असली मकसद विकास है या फिर बस्तर और झारखंड के जंगलों को कॉर्पोरेट की मंडी बनाना? पप्पू यादव की ये थ्योरी सरकार के विकास मॉडल पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि सरकार कहती है कि नक्सलवाद के खिलाफ अभियानों में देरी इसलिए हुई क्योंकि राज्य सरकारों ने सहयोग ही नहीं किया। अमित शाह ने इसे राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताया, लेकिन पप्पू यादव का तर्क कुछ और ही कहता है।
उनका कहना है कि नक्सलवाद एक सामाजिक समस्या है, न कि सिर्फ कानून व्यवस्था की। अगर आप बंदूक से समस्या सुलझाएंगे तो आप आदिवासियों का भरोसा जीत पाएंगे। पप्पू यादव की ये थ्योरी राजनीति में एक नई लकीर खींच रही है। एक तरफ अमित शाह का सख्त रुख है तो दूसरी तरफ पप्पू यादव की ऐतिहासिक यादें। अब जनता को तय करना है कि वो अमित शाह के नक्सल मुक्त भारत को देखती है या पप्पू यादव के आदिवासी अस्मिता वाले सवाल को। पप्पू यादव ने आदिवासियों को प्रकृति पूजक बताया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो पेड़ों को भगवान मानते हैं और जमीन को मां। जब सरकार वहाँ सड़कें, टावर और माइंस ले जाती है तो आदिवासियों को लगता है कि उनकी मां के सीने को चीरा जा रहा है। यही वो वैचारिक मतभेद है जिसे नक्सलवादी भुनाते हैं। अमित शाह इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानते हैं, जबकि पप्पू यादव इसे सांस्कृतिक अस्तित्व की लड़ाई बता रहे हैं। क्या बंदूक की नोक पर किसी की संस्कृति को बदला जा सकता है या फिर बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? जिस तरह से संसद में ये चर्चा हुई, उससे लगता है कि 2026 की राजनीति अब बस्तर के जंगलों से होकर ही दिल्ली के सिंहासन तक जाएगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नस्लवाद के खात्मे की दिशा में हो रही कार्रवाई सही है या फिर पप्पू यादव का डर वाजिब है कि इस लड़ाई में आदिवासियों का वजूद खतरे में पड़ सकता है? क्या भूपेश बघेल और अमित शाह की बहस किसी बड़े सच को बाहर लाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही निष्पक्ष और गहरी जानकारी के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।